इसमें अपन क्या सहयोग नहीं करें? सर, अपने ही मतदाता हैं, अपने नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, बहुत काफी वर्षों से रहते हैं। 60 साल से। हाँ, तो इनको भी कम आपसे यही निवेदन है सर कि आप इनका व्यवस्थापन करवा दीजिए सर। इनके पास में वो स्थिति नहीं है आज की डेट पे कि ये कहीं व्यवस्थापन करवा दीजिए 75,000 रुपए के हिसाब से जो होता है सिस्टम के। ये सेल इसी नियम को आपको बता देंगे। लोग अपनी रेलवे कॉलोनी क्षेत्र का मैं पार्षद हूँ, चंद्र प्रकाश पांडे, वार्ड 29 का पार्षद हूँ मैं। हम लोग रेलवे कॉलोनी में झोपड़पट्टी में रहते हैं, सभी लोग हमारे क्रम जो भी हैं। तो बार बार रेलवे के द्वारा नोटिस आ रहा है कि कभी आया कि 15 दिन में तोड़ दो, अभी 30 दिन का नोटिस आया है और बार बार नोटिस आ रहा है। तो उससे क्या है, सभी लोग परेशान हैं और ये आज 50-60 वर्षों से लोग रहते आए हैं। उस समय रेलवे के कर्मचारी, रेलवे क्वार्टर मिलता नहीं था, तो उस समय अधिकारी ही, रेलवे के अधिकारी बोले कि यहाँ पे बना के आप झोपड़ी रह जाओ। तो उस समय तो कर्मचारी थे रेल के, अपना बना के झोपड़ी रह लिए। आज ये स्थिति है कि बार बार उनको झोपड़ी तोड़ने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। सभी लोग परेशान है, किसी घर में शादी है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, परीक्षा का समय चल रहा है। अब वो बच्चा क्या पढ़ेगा घर में? तो ये सब समस्याओं को लेकर के आए थे कमिश्नर साहब के पास। तो कमिश्नर साहब सुने हैं हमारी समस्या को और बोले हैं कि मैं कलेक्टर महोदय से मैं बात करता हूं और इनको, सभी लोगों को इनकी मांग है कि भाई हमको पीएम आवास के तहत कहीं पे मकान दिया जाए और फिर हमारा व्यवस्थापन करके हमारा मकान तोड़ा जाए। रेलवे अधिकारियों का कुछ कहना है इसमें? रेलवे अधिकारियों का कोई कहना है कि आप लोग खाली कर दीजिए, रेल की जमीन है। भाई रेल की जमीन है, हमको भी मालूम है, लेकिन अब हमारी तो कोई गलती है नहीं। हमारे पिताजी लोग वहां पे बना लिए और उस समय रहने लग गए उस समय से, और रेल में अपना बिजली भी मिल गया और सड़क भी बन गया, नाली भी बन गया, सारा मूलभूत सुविधाएं वहां पे नगर निगम दे रही है। तो भाई हम लोग रहते आए हैं काफी समय से, अभी अचानक बोलते हैं तोड़ेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इनका कहना। और इनका कहना है कि भाई हमारे को व्यवस्थापन किया जाए। हम व्यवस्थापन के तहत, अगर हमारे पास पैसा होता तो हम यहाँ पे क्यों रहते रेल क्षेत्र में, हम जा करके कहीं जमीन लेके बना लिए रहते। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है कि जाके कहीं पे बना पाए। तो इनका कहना है कि भाई हमको व्यवस्थापन के तहत कहीं मकान दिया जाए और हम फिर उसके बाद तोड़ दीजिए। हम हमारा झोपड़ी टूटने का आर्डर आया है। हम लोग रेलवे की जमीन में रहते हैं बहुत दिनों से, तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ समय दें और व्यवस्थापन हम लोगों को दें, क्योंकि हमारे पास कुछ अभी सुविधा नहीं है। बच्चों का पेपर चल रहा है, किसी को कुछ है, सब परेशान है। इसी के लिए हम लोग भिलाई आए थे कमिश्नर साहब से बात करने के लिए, और कमिश्नर साहब बोले कि हम कलेक्टर जी से बात करेंगे और आप लोगों को व्यवस्थापन के विषय में बताया जाएगा। कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम लोग तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक दूसरे को सब बेचते चले आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 29 साल से हूँ। 19 साल। हमारे यहाँ रेलवे के द्वारा नोटिस बार बार आया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि बच्चे लोग का पेपर है। हम लोग वहाँ पे, हमारे बुजुर्ग जो है 60-70 सालों से वहीं बसे हुए हैं, और अभी अचानक नोटिस आने के कारण हम लोग बहुत परेशान हो जा रहे हैं। हमारा व्यवस्थापन किया जाए, उसके बाद रेलवे आके अपना अधिकार जमाए। अभी हम क्या करें, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, बच्चे लोग का पेपर चल रहा है। 28 और 29 के लोग जितने भी वहाँ के रहवासी हैं, पहले जो रेलवे कर्मचारी हुआ करते थे, सभी को क्वार्टर नहीं मिल पाता था, तो कुछ लोग वहाँ पे झोपड़ी बना के रहने के लिए वहाँ के अधिकारियों की सहमति से लिए थे और बना दिए। उसके बाद रहना चालू कर दिए। कोई 60 साल से है, कोई 50 साल से है, कोई 40 से है, कोई 70 से है। तो उनका 3-3 पुश्त मतलब निकल चुका है। वहाँ पे जो रेलवे कर्मचारी थे, उनके औलाद मतलब कुछ लोग सक्षम होकर मतलब मकान बना के कहीं चला गए हैं, और जो मतलब असक्षम टाइप के हैं वो वहीं रह रहे झोपड़पट्टी में। तो उनको अचानक नोटिस मिला, तो हम लोगों ने मतलब पूरे पार्षदों के साथ, चंद्र प्रकाश पांडे जी है और अन्य भी बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ जाके एडीआरएम जी से और डीआरएम साहब से बात किए थे। तो उनसे समय मांग किए थे, हम लोग को समय दीजिए, हम व्यवस्थापन करवा के कलेक्टर साहब से बात करेंगे, कमिश्नर साहब से बात करेंगे करके मांग किया था, जिसपे उन्होंने मतलब हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। बाद में फिर नोटिस भेज दिए, जिससे यहाँ पे कई लोग के घर में भी पेपर का समय भी चल रहा है। तो बच्चों का पढ़ाई उड़ाई के चलते उन लोग का मतलब मन जो है खट्टा होने के कारण उनका पढ़ाई ठीक ठाक हो नहीं पा रहा है और बहुत दुखी से मतलब प्रतीत हो रहा है। तो हमने कमिश्नर साहब से ये मांग किया है कि हमारे पार्षद जी और हमारे और जनता के द्वारा कि इनको व्यवस्थापन कराया जाए और कलेक्टर साहब से बात किया जाए, और कलेक्टर साहब डीआरएम साहब को एक लेटर भेजे। जैसे इससे पहले दुर्ग में भी मतलब
कुछ प्रॉब्लम आया था तो डीआरएम साहब को उन्होंने नोटिस भेजा था। वैसा यहाँ से भी मतलब नोटिस मतलब भेज के जो है मतलब इनका कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश किया जाए, ताकि मतलब इनको समय मिले व्यवस्थापन के लिए। व्यवस्थापन करने के लिए भी मोर जमीन मोर मकान वाले में या फिर जो भी मतलब प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत जो है ये सब में समय लगता है, तो उसके लिए समय की जरूरत है और उस समय को मांग को पूरा करते हुए इनको समय दिया जाए, यही हमारा मांग है। और यही सारी चीजों को लेते हुए हम चरौदा मंडल के पूरे जनता के साथ आए हैं। धन्यवाद। रेलवे क्षेत्र जो हमारा बसा हुआ है जनवन जौनपुर, वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधिगण जो माननीय पार्षद जी है और उनके साथ ही साथ वहाँ की माता बहनें भी आई हुई थी। उनको रेलवे विभाग से उनके मकान को खाली करने, डिसमेंटल करने का उनको नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसके एवज में वो निगम कार्यालय आई हुई थी कि उनको आवास की कुछ सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सर क्या आप लोगों ने कहा है कि किस प्रकार की सहायता उनको की जाएगी या किस आवाज योजना से उनका लाभ मिल पाएगा? इस अभी उनसे चर्चा हुई है और उस हिसाब से चर्चा हमारी चल रही है और उसका कुछ व्यवस्था है।